एक और संडे और काफ़ी सारे सवाल और हमारे जवाब। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस सवाल संडे से, और अगर आपको लगता है आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। पहला सवाल हमारे पास आ रहा है, काउंसलिंग करने के लिए किसको कांटेक्ट करें? गुड क्वेश्चन। अब देखिए, काउंसलिंग करने के लिए अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना है तो वो है कोई नहीं। आपको किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि काउंसलिंग आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको आइडिया है कि हमें कोटे का यूज कैसे करना है, अगर आपको पता है सारी कॉलेजेस की इंफॉर्मेशन आपके पास है, तो और आपको ये पता है कि काउंसलिंग होती कैसे, तो उसके लिए आपको किसी को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी उनकी वेबसाइट पे जाइए और प्रोसेस कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कि कोटा कैसे लगाया जाता है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं, कैसे प्रोसेस होती है, क्या हम किसी स्टेट की काउंसलिंग मिस आउट कर रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सपर्ट सर्विसेज ले सकते हैं जो हमारी टीम आपको प्रोवाइड करती है। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में सारे डिटेल्स मिल जाएंगे, या फिर आप इस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि आप जो चाह रहे हैं उसमें हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। अगेन, ये हमारे पेड प्लान्स होते हैं। अगर आपको दूसरे प्लान चाहिए तो उसके लिए हम यूट्यूब पे वीडियोस ऑलरेडी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मतलब अभी टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो हम थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, एमबीबीएस अब्रॉड बांग्लादेश से करना चाहता हूं। अब देखिए, ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है कि आप एमबीबीएस बांग्लादेश से करना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि आप किसी एक भी कंट्री पे अपना पिन पॉइंटेड होकर फोकस ना करें कि मुझे यहीं से करना है। देखो, जब हमें पढ़ाई करनी है तो हम 10 ऑप्शंस एक्सप्लोर करें, 10 में से जो बेटर ऑप्शन हो उसको चूज करें। क्योंकि प्रॉब्लम यह है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का यह कि सर हमें यही चाहिए। अब यही में आपके साथ दिक्कत ये होती है कि अगर आपके पास वो ऑप्शन नहीं है तो चैलेंज आ जाते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं अब्रॉड की, तो बांग्लादेश के अलावा दूसरी स्टेट्स भी, दूसरी काफ़ी सारी कंट्री हैं जहां से आप एमबीबीएस का एडमिशन कर सकते हैं, मतलब एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज ये आता है कि प्रोसेस कैसे करना है, सारी चीज़ें कैसे होंगी, वीज़ा के लिए किसके पास जाना पड़ेगा, अगर मुझे फॉर्म अपलोड करना है तो वह कैसे करना पड़ेगा, उस कंट्री की लैंग्वेज मुझे नहीं आती तो मैं किससे बात करूंगा, मेरा बेटा या बेटी वहां पे जाके पढ़ाई करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत आती तो मैं कैसे कांटेक्ट करूंगा। तो उसके लिए आप हमारी टीम को अगेन रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको एंड टू एंड सपोर्ट करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के एडमिशन में। जो भी कंट्री आप बोलेंगे उसमें हम आपको सपोर्ट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। Sir, should I have registered for counseling and other state private college recently, like Kerala has opened its registration for counseling? Basically, I'm from West Bengal. I've prepared for other state. That's why please make a video on how many states release its registration from counseling. At least how many states can open register. अच्छा ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका कहना यह है कि क्या आपको दूसरी स्टेट की काउंसलिंग करनी चाहिए। अब देखिए, दूसरे स्टेट की काउंसलिंग आप तब करोगे जब आपको वहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना है। तब करोगे जब आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीसी की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और आपको आपकी स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी में करना पड़ेगा। जैसे कि आपके हिसाब से अगर आप वेस्ट बंगाल के हो तो आपको वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, और दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपको एमसीसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जिसमें से आप 15% सीट्स के लिए एलिजिबल हो और स्टेट काउंसलिंग में आप 85% सीट्स के लिए एलिजिबल हो। अब आपने बोला सर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ जाना चाह रहा हूं, तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप केरला जा सकते हो, कर्नाटका एक ऑप्शन है, अगेन रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुके हैं। आपके पास एक तरीके से एमपी का भी ऑप्शन है, लेकिन एमपी में यूजुअली ऑप्शंस बचते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया। छत्तीसगढ़ आपके पास एक ऑप्शन हो सकता है। छत्तीसगढ़ के बाद आप यूपी का ऑप्शन देख सकते हो, बिहार का एक ऑप्शन देख सकते हो, आप झारखंड में ऑप्शन दे सकते हो, उसके बाद उड़ीसा में ऑप्शंस आप देख सकते हो, तमिलनाडु में ऑप्शंस आप देख सकते हो। लेकिन चैलेंज आपको ये आएगा, सारी काउंसलिंग में आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और ऑलमोस्ट 2 लाख का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो यहां पे अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो एक तरीके से 18 लैक्स का तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना पड़ेगा। और काफ़ी सारी स्टेट्स का सिक्योरिटी अमाउंट काफ़ी लेट आता है वापस, इनकेस अगर सीट अलॉट नहीं होती। तो यहाँ पे आपको करना ये चाहिए कि हम उन्हीं स्टेट्स का करें जहाँ पे हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं। नहीं समझ में आता है तो आप हमारी टीम को रीच आउट करो कि कैसे और किस स्टेट में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, किस स्टेट में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स को नहीं पता होते ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं।
ट्यूशन फीस 4.5 ईयर का पे करना होता है या 5 ईयर का पे करना होता है, एक्सपेंसेस क्या क्या है सर? अब देखिए मैं अज्यूम कर रहा हूं आपका क्वेश्चन है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के लिए। तो देखिए कुछ कॉलेजेस बोलते हैं आपको हमें 4.5 ईयर्स का पे करना पड़ेगा, कुछ कॉलेजेस बोलते हैं आपको हमें 5 ईयर्स का फीस पे करना पड़ेगा। अगेन मैं नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं आपको 4.5 या फिर 5 ईयर्स का पेमेंट करना पड़ता है। एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं? तो देखिए एक्सपेंसेस आपका ट्यूशन फीस का तो होगा ही, प्लस आपका हॉस्टल, इसको हम फूड एंड अकोमोडेशन बोल देते हैं, प्लस आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो कि वन टाइम होता है यूजुअली, ठीक है। फिर कुछ एग्जाम फीस हो गई, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए। तो आप ये समझ के रखें मोटा मोटा कि अगर किसी इंस्टीट्यूशन का टोटल खर्चा आपको आ रहा है 50 lakhs ट्यूशन फीस का, अब अगेन आप काउंट कर सकते हैं किस हिसाब से वो होगा, 50 lakhs का ट्यूशन फीस का खर्चा है तो उसमें आप एडिशनली 3 से 4 lakhs का एडिशनल एक्सपेंस मान के चलें पर ईयर का, 3 से 4 lakhs का एडिशनल एक्सपेंस पर ईयर का आप मान के चलें। क्यों? क्योंकि फूड एंड एकोमोडेशन ऐसी चीज़ है जो आपको रोज चाहिए ही चाहिए होगी, तो उसको फिर आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। सर मेरी जिला सैनिक बोर्ड दिल्ली है लेकिन मेरा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, क्या मैं दिल्ली जिला सैनिक बोर्ड से सर्टिफिकेट लेकर यूपी कोटा का लाभ ले सकता हूं? ठीक है, गुड क्वेश्चन, डिफेंस कोटा से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक चैलेंज है जो डिफेंस पर्सनल के साथ मैंने देखा हुआ है। आप बिलोंग करते हैं यूपी स्टेट को, अब यूपी स्टेट से आप ट्रांसफर हुए, आप चले गए दिल्ली। अब आपके पास एक क्वेश्चन यही होता है कि मैं यूपी से अपनी काउंसलिंग करूं या दिल्ली से काउंसलिंग करूं। तो पर्सनली मैं सजेशन दूंगा आपको काउंसलिंग का जो एडवांटेज लेना चाहिए वो यूपी का लेना चाहिए। रीजन उसमें यह है कि यूपी में नंबर ऑफ कॉलेजेस ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होंगी कंपेयर टू दिल्ली। हाँ, वो बात अलग है कि दिल्ली में भी कुछ ऑप्शंस हैं, अच्छे ऑप्शंस भी हैं, और दिल्ली में लेडी हार्डिंग भी है, तो इनकेस अगर आपकी बेटी है तो आपके पास ज़्यादा अच्छा एडवांटेज मिलेगा। लेकिन एक पॉइंट ये है कि आपको यूपी की काउंसलिंग करनी चाहिए। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे देखना चाहिए कि क्या आपकी स्टेट आपको अकोमोडेट करेगी। जैसे कुछ स्टेट्स का ये कहना है कि मान लीजिए अगर आप बाहर से हैं, किसी दूसरी स्टेट के डोमिसाइल है, लेकिन आप हमारी स्टेट में डिफेंस सर्विसेज में हैं, तो हम आपको डिफेंस कोटा दे देंगे। जैसे मध्य प्रदेश के पास एक सर्कुलर आता है, तो क्या उस स्टेट में आपके पास ऑप्शन है? क्या दिल्ली में आपके पास ऑप्शन है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपकी बेटे या बेटी की एजुकेशन कहाँ से हुई है। तो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं तो आपके पास ऑप्शन है दिल्ली से डिफेंस कोटा लेने का, लेकिन मेरा सजेशन ये रहेगा कोशिश आप करें उत्तर प्रदेश से करने की, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है यूपी में कंपेयर टू दिल्ली। और अगर आप दूसरी स्टेट्स का सोच रहे हैं, किसी दूसरी स्टेट्स का है, आप दूसरी स्टेट को बिलोंग करते, तो अगेन हमारी टीम को रीच आउट करें, तो हम आपको सब्सिक्वेंटली ज़्यादा अच्छे से समझा पाएंगे। Doesn't this college have state quota? Is it necessary to participate in MCC counseling? अच्छा क्वेश्चन है ये, एक्चुअली KMC मणिपाल के वीडियो पे आया हुआ था क्वेश्चन। तो देखिए होता क्या है ना, जो कोटा अवेलेबल होते हैं वो स्टेट कोटा होता है, जनरल कोटा होता है, फिर NRI कोटा होता है। तो जो हमने डिस्कशन किया था वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का, वो हमने डिस्कशन किया था पेड या डीम्ड सीट कोटा, जो कि आपको एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू सीट्स मिलती है। और वहां पे हमने मेंशन किया था कितनी सीट्स एमसीसी के पास हैं जिसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। स्टेट कोटा की जो सीट्स होती है वो आपको स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी के थ्रू मिलती है, एमसीसी के थ्रू नहीं मिलती। कॉलेज आपको सीट डायरेक्टली नहीं अलॉट कर सकता। मैं अगेन रिपीट करूंगा, कॉलेज आपको सीट डायरेक्टली अलॉट नहीं कर सकता। मैनेजमेंट कोटा से ले सकते हैं क्या चिरायू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन? देखिए चिरायू मेडिकल कॉलेज, अगर मैं मध्य प्रदेश के कॉलेजेस की बात करूं तो मध्य प्रदेश में टेक्निकली मैनेजमेंट कोटा जैसी चीज़ है ही नहीं। मध्य प्रदेश में जिसे हम बोलते हैं, एक तो जनरल कोटा होता है और दूसरा होता है NRI कोटा। तो दो कोटा होते हैं, जनरल कोटा, NRI कोटा, यही ऑप्शन है। मैनेजमेंट कोटा जिस हिसाब से मैं समझ पा रहा हूं कि आपका शायद इंडिकेशन जनरल कोटा है, तो एक तरीके से आप एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपके पास NRI कोटा के डॉक्यूमेंटेशन है तो आप NRI कोटे के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। और इसके अगेन अगर लगता है आपको कोई हेल्प चाहिए हमारी टीम से तो अगेन रीच आउट करें।
तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे, काफ़ी सारे अच्छे क्वेश्चंस थे जिसका हमने आंसर किया। अब होपफुली आपको लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। दूसरी चीज़, काउंसलिंग का टाइम आने वाला है, जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद सारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो इसलिए आप हमारी टीम को ऑलरेडी रीच आउट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें थोड़ी भी गलती कर दी तो पैसे का और टाइम का दोनों का लॉस होता है, वो बचाना चाहते हो तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.